अच्छा जी, अब हम करेंगे अपनी टेस्ट करेक्शंस। आप लोग अपना टेस्ट खोल लें, मैं आपको साथ साथ समझा देती हूँ। ये जो आपको बोल्ड में नज़र आ रहा है, बोल्ड ब्लैक में, ये है आंसर्स, ठीक है। तो पहले था इश डैश आईने काट से। आपने यहाँ पे हाबन या जाइन में से करेक्ट उसकी कॉन्जुगेशन लिखी थी। तो इश के साथ आई हैव यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हैव हाँ। यूज़ करना है। तो हैव की इश के साथ क्या आती है? हाबे। हाँ। यू आर वेरी नेट, क्या यहाँ पे मतलब आपको ना भी पता हो तो ज़रूरी नहीं है। नाइस। आप यस, नेट मीन्स नाइस, लेकिन अगर आपको नहीं भी मतलब पता तो इट्स फाइन। आपको पता है दू के साथ क्या लगता है? आर के लिए दू के साथ क्या लगता है? मिस। बिस्ट। यस, तो यहाँ पे आपने बिस्ट लगाना था। अच्छा, यू आर यहाँ वेरी पे नाइस। फिर यहाँ पे वार और वो भी आया था, उसकी पास फॉर्म ऑफ हाबन एंड जाइड जो होता है वारन एंड हटन। तो ही वॉज यस्टरडे इन बर्लिन। एयर वार और गेस्टर्न इन बर्लिन। वार एयर के साथ वार लगता है वॉज की तौर पे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ये ब्लैंक्स भी आपको दे रहे थे हिंट, और साथ साथ आपको सब्जेक्ट के हिसाब से भी हिंट पता होनी चाहिए कि क्या लगेगा। वी हैव मेनी फ्रेंड्स, तो हाँ हैव बिल। हाबन। ईयर हफ्ट हाँ बिल। आईने शोने वोनुंग आई हैव अ ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। तो ईयर के साथ हैव की कौन सी कॉन्जुगेशन हाँ। लगती है? हब्ट, ठीक है। अब जी यहाँ पे मैंने किया हुआ है, जी यहाँ पे दे वाला आया हुआ है, ठीक है। तो जी डैश इन देयर शूले, दे आर इन द स्कूल। तो जी के साथ क्या लगता है? जिंड। जिंड, ठीक है। मैम आई गेस इट इज लाइक सिक्स्थ वन इज बिस्ट मैम। सिक्स्थ वन, जी नहीं नहीं, दिस इज जिंड। हाँ हाँ हाँ। ओके दू के साथ फिर बिस्ट आता है, ओके ओके। जी के साथ जिंड आता है। इश यस मैम। इश इश डैश होइटे हाँ जी। साइट, आई हैव टुडे मच टाइम। आई हैव टुडे मच टाइम, तो यहाँ पे इश के साथ हैव के लिए कौन सा यूज होगा? हाँ हाबे। बिल। हाँ बिल। साथ हाबे यूज होता है। हाँ बिल। दस डैश निश्त माइन ब्रूडर, दैट डैश नॉट दिस माई ब्रदर। दस के साथ दिस इसको क्या कहते हैं? इस्त। दस इस्त निश्त माइन ब्रूडर, दैट इज नॉट माई ब्रदर। या आप यहाँ पे ये देखें, ये जो यहाँ पे साइड में ब्लैंक्स में लिखे हुए हैं ना, वो आपने ट्रांसलेट करके जर्मन में लिखना था। इसको जर्मन में इस्त कहते हैं। यू डैश आइन आउटो गेहप्ट, मतलब यहाँ पे हैड का यूज करना था। यू हटन का क्या था? मैम इसके लिए हेड एच एटी नहीं आता मैम यहाँ पे। जी जी। हॉटेस्ट नहीं आएगा हॉटेस्ट। इकराम डू क्या कह रहे हार्ट मैम हाबे आएगा या एच एटी हेड हेड के लिए। हैं? हैड के लिए डू हटन में से हार्ट। यूज होगा ना, पास्ट फॉर्म ऑफ हाबन। जी जी। दू के साथ जो जी पास्ट जी। फॉर्म ऑफ हाबन आती है वो हटन आती है, वो आती है हस्त, ठीक है। इस वजह से हस्त लगी है। मैंने हॉटेस्ट लिखा है दोनों। नहीं नहीं, हस्त लगती है। ये इनफॉर्मल में आया था ना। यस, दू हस्ट आइन हाउटो यस। गेहप्ट। मैम ये हफ्त क्या है? गेहप्ट अभी वैसे आप ये वही हाबन से निकला है। जब भी जीई किसी जीई लगाया हुआ है ना उस किसी वर्ब से पहले, तो इसका मतलब होता है हैड। मतलब हब्ट का मतलब होता है हैड। हब्ट वहां से निकला है, हाबन से हैव टू हैव। तो जब गे गे पीछे लग जाए तो इसका मतलब हैड हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ गे 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 काउफ्ट। काउफ्ट का मतलब होता है टू बाय, राइट। जब भी गे उससे पहले यस। आ जाए, जीई जब गे काउफ्ट से पहले आ जाए तो उसका मतलब उसका पास फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बॉट। गॉड। ठीक है, हैड बॉट। ये वैसे ए टू का चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे इतना इसका वो था नहीं रेलेवेंस। टू हार्ट आइन ऑटो ये हफ्त का मतलब क्या है? यू यू हैड एन यू हैड अ कार। यू हैड अ कार। यस, यू हैड अ कार। मैम लाइक यू हैड a car insurance do has ein auto gehab ओ सॉरी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये वाला आप इग्नोर कर दें। यहाँ पे यूज हुआ है अच्छा, यहाँ जो नाइन्थ वाला ब्लैंक है ना, यहाँ पे आपने हटेस्ट लिख, आपके हिसाब से हटेस्ट ही लिखना था, लेकिन असल में इधर हस्ट आता है, ठीक है। ये अभी आप इग्नोर कर दें, यहाँ पे पास्ट पार्टिकल वो यूज हुआ हुआ है, ये ए टू का एक चैप्टर है। तो नाइन्थ वाला आप इग्नोर कर दें, ये ब्लैंक क्रॉस कर दें, ठीक है। अब आपके टोटल मार्क्स हो गए 49, ठीक है।
49 मार्क्स। 49। अच्छा, वियर डैश लेस्ट यार इन हैम्बर्ग। लेस्ट मीन्स लास्ट, यार मीन्स ईयर। वी वर लास्ट ईयर इन हैम्बर्ग कहना है तो वियर के साथ क्या आएगा? वारन। ठीक है, आपको पता है जाइन का पास फॉर्म वारन होता है, और वियर के साथ जो पास फॉर्म आता है वो आता है वारन ही आता है अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में। ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू है इन 9 ब्लैंक्स में? नो। वो वाला इरेज कर दें, नो वो मैम। आपको अभी A2 में ही जाके समझ आएगी। अच्छा, नेक्स्ट वी हैड, आपको ये ब्लैंक्स दी हुई थी, अ टेबल लिखना है तो आपने आइन या आईने या दस दी देयर लगाना था। तो अ टेबल लिखना था, आप क्या लिखते थे? आइन ठिश। फाइन। यस, बिकॉज ठिश का क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। अब अ लैम्प लिखना है तो आप कहेंगे आईने लाम्पे, फाइन। बिकॉज लैम्प का जेंडर होता है फेमिनिन। अकार, अकार के फेमिनिन। लिए आइन ऑटो कहेंगे। फाइन। ऑटो। ऑटो का न्यूट्रल। आर्टिकल क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। द बुक, द बुक आप 10 बुक 10 बुक। लिखेंगे, किसी ने यहाँ पे अगर आइन बुक लिखा हुआ है वो गलत है। द को 10 कहते हैं और बुक को बुक कहते हैं, और बुक का आर्टिकल न्यूट्रल होता है तो इस वजह से 10 यूज हुआ है। द क्लॉक के लिए हम कहेंगे दी उअर कहेंगे। ठीक है, अगेन उअर का आर्टिकल फेमिनिन होता है तो यहाँ पे द के लिए दी यूज हुआ है। अ बैग, अ बैग को कहेंगे आईने ठाशे। ठीक है, आईने ठाशे बिकॉज ठाशे का आर्टिकल फेमिनिन होता है। फीमेल। द कंप्यूटर को कहेंगे देयर कंप्यूटर बिकॉज कंप्यूटर का आर्टिकल इज मैस्कुलिन। अ चेयर को कहेंगे आइन स्टूल। आइन इस वजह से लगा है क्योंकि स्टूल का आर्टिकल इज मैस्कुलिन। ठीक है, और द हैंड बैग को कहेंगे दी हान टाशे। अगेन आपको पता है हान टाशे का आर्टिकल इज फेमिनिन। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे दी ही लगेगा। शूलर, अ स्टूडेंट और मेल यहाँ पे लिखा हुआ है तो अ स्टूडेंट के लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट, सॉरी आपने शूलर नहीं पढ़ा हुआ अभी। मेल स्टूडेंट के लिए आप क्या कहते हैं? स्टूडेंट, और आइन लगेगा क्योंकि आपको पता है मेल के लिए आइन लगता है। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? नो। नो मैम, फाइन। अच्छा, साथ साथ आप लोग मार्क भी अपनी, ये मैं वैसे ग्रुप में भेज दूंगी आपको मार्किंग स्कीम। मैम ये अच्छा, शूलर जो है वो शूल से निकला है, शूले। यस यस, शूलर। शूले। तो स्टूडेंट को हम शूलर भी कहते हैं और हम स्टूडेंट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये रीअरेंज था। पहले आपका था पहले आपको दिया हुआ था आइन इश हाबे बुक, इशाबे। तो आपने लिखना था आइन। इश हाबे आइन बुक। बेसिकली अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आती है ना, क्वेश्चन की भी और डब्ल्यू फ्रागे की भी और सिंपल सेंटेंस की भी, तो आपने कर लिया होगा। पहले का इश हाबे आइन बुक, सेकंड का विच मीन्स आई हैव अ बुक। इश हाबे आइन बुक मीन्स आई हैव अ बुक। ईयर गेट निश्ट सुअर शूले, क्या मतलब है इसका? आई एम नॉट गोइंग टू। ही इज आई, नॉट गोइंग टू। यस ही ही इज He, नॉट। yeah, ही गो नॉट टू स्कूल, तो मतलब ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। वी आर he is फार not विद going to मॉर्गन school. नाक बर्लिन, क्या मतलब है? They are We are driving. we are They we are. driving to Berlin. मॉर्गन मीन्स टुमारो। वी ड्राइव टुमारो टू बर्लिन, मतलब वी आर ड्राइविंग टुमारो टू बर्लिन। Berlin. इस तस्दाइन हुंड, क्या मतलब है? So Is then this a on dog? is that a dog? This is your dog. यस, यहाँ पे दाइन मतलब योर होता है, द नहीं होता। इज द स्टाइन हुंड, Okay. इज दिस योर डॉग? Your Your dog. dog. वी आर लर्निंग डोइच, क्या मतलब है? We are learning We German. are यस, वी आर लर्निंग जर्मन। आपने बेसिकली ऑर्गेनाइज करना था इन्हें, ये पहले इस तरह लिखा हुआ था। आई होप इनमें आपको कोई मसला ना हो, ये थोड़ा सा आसान था। मैम अगर जूर शोले या जूर 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 शोले दोनों एक ही यस यस, वर्ड है। दोनों का मतलब टू ही होता है, सुअर सुअर। ठीक है, स्कूल के साथ सुअर लगता है वो हम जब डाटिव केस पढ़ेंगे, जैसे हमने आज अकुजाटिव केस पढ़ा है, कल नॉमिनाटिव पढ़ा था, ये डाटिव केस में आता है। जब डाटिव केस पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे सुअर क्यों लिखा हुआ है, कहीं जगह सू क्यों लिखा होता है। ठीक है, वो उस केस में होता है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव prepositions, अपने नाक या सू लिखनी थी। तो इश फारे डैश डोइचलैंड, डोइचलैंड एक कंट्री है तो यहाँ पे क्या आएगा? नाक। आपको पता है कंट्री, सिटी और डायरेक्शंस के लिए नाक Direction. लगता है, और सू लगता है किसके लिए? पर्सन, थिंग्स या इवेंट्स के लिए। तो इश फारे नाक डोइचलैंड मतलब क्या है, पहले बताएं।
I am driving to Germany. यस आई एम ड्राइविंग टू जर्मनी। इश गेहे डैश आर्स्ट, यहाँ पे क्या लगेगा, सू, क्योंकि आर्स्ट क्या है, एक Two. पर्सन है। Doctor. आर्स्ट कोई डॉक्टर होता है जो एक पर्सन कंसिडर होता है, तो इस वजह से यहाँ पे आर्स्ट सू लिखा है। तो इश गेहे सू आर्स्ट क्या मतलब है? I am I'm going to going to doctor. doctor. यस आई एम गोइंग टू डॉक्टर। वियर फॉरन डैश जूडन, अब जूडन होता है साउथ, साउथ को कहते हैं, जो नहीं नॉर्थ साउथ, उसे कहते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से डायरेक्शन आया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे नाक वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। वियर फॉरन नाक जूडन मतलब क्या है इसका? We are driving to south. यस वी आर ड्राइविंग टू साउथ। इश गेहे सू पार्टी, अब पार्टी यहाँ पे क्या है, इवेंट है एक, तो यहाँ पे इस वजह से सू लगा हुआ है, तो इश गेहे सू पार्टी मतलब क्या है? I'm I going am to going to party. यस आई एम गोइंग टू पार्टी। इश बिन डैश हाउजे, आपको पता है सेंटेंस मैंने जब भी बिन आए हाउजे के साथ house. तो सू लगता है, ठीक है। आई एम एट हाउस, हमने एज इट Home. इज याद किया हुआ था, इश बिन सू हाउसे। Yes. नेक्स्ट वी हैव डब्ल्यू फॉर आगे क्वेश्चंस। अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है ऊपर आपका, कोई भी कंफ्यूजन हो जो आपको समझ ना आई हो, आपने गलत किया हो, बताएं। मैंने दो तीन चीजों पर गलत की थी, लेकिन वो कंफ्यूजन की वजह से नहीं, आई थिंक अटेंशन हम्म, लैक ऑफ अटेंशन की वजह से, अब कि वो आपको मुझे समझ आ पता गई है थी। ना? जी जी। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा नेक्स्ट वी हैव अ पार्ट जहाँ पे हमें यहाँ पे हमने डालना था कौन सा डब्ल्यू फॉर आगे आएगा, ठीक है, ये वाला। तो ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, ये मैंने आंसर लिखा हुआ है। तो हु आर यू के लिए क्या कहते हैं, हु के लिए क्या कहते हैं? ये वेयर, तो यहाँ पे Where? वेयर आएगा, ठीक है। और वेयर बिस टू मीन्स हु आर यू। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट के लिए क्या कहते हैं? Was. बस। बस, तो यहाँ पे बस आ गया। वेयर इज योर बैग, वेयर के लिए क्या कहते हैं? वो वो, तो यहाँ वो आ गया। वाई आर यू लर्निंग जर्मन, वाई के लिए क्या कहते हैं? वरुण, वरुण। Varun. तो यहाँ पे वरुण आ गया। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू को हमने वैसे एज इट इज याद किया था, वी आल्ट बिस टू या वी आल्ट जिन जी, ठीक है। तो यहाँ पे वी आ गया, हाउ को वी कहते हैं। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, हाउ मेनी को क्या कहते हैं? वी We फीले, feel ठीक it. है। यस वी फीले, आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, वी फीले स्पेस डाल के बीच में। वी फीले मीन्स हाउ मेनी। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, वी लांगे। लांगे। लैंड्स टू मीन्स टू स्टडी, सॉरी, lends means to study, do means you, तो how long you study। how often do you go to school, how often को क्या कहते हैं? We oft। we oft। when do you come, when को क्या कहते हैं? One। 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 what do you like to drink, what को क्या कहते हैं? What। बस, आई Was. होप इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, ये तो इस आई No, थिंक सबसे ma'am. आसान था। ये सारा ठीक हुआ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट था, कॉन्जुगेशन आपने सही लिखनी थी इस वर्ब के हिसाब से। ये था आपको, यहाँ पे वर्ब्स भी आपको लिख के दिए हुए थे, ठीक है। बस आपने कॉन्जुगेशन लिखनी थी, स्ट्रॉन्ग वर्ब की अलग होती है, वीक की अलग, तो आपने वैसा लिखना था। तो पहले था कॉमन, कॉमन की क्या आती है कॉमन। कॉन्जुगेशन इश के साथ? कॉमे। कॉमे। Come. फिर था आपके पास फॉरन, फॉरन की एयर के साथ क्या आती है? फार्ट, क्योंकि ये फॉर। होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब, इस वजह से ए उमलाउट में बदल जाता है, ठीक है। ये इस तरह लिखना है आपने। ए उमलाउट अगर आपने नहीं डाला हुआ तो आप काटेंगे अपने मार्क्स, ठीक है। फिर आती है एसन, एसन की जी के साथ क्या आती है? एस टी आएगा। एस। यहाँ पे एस। कंफ्यूजन हो सकती है कि जी कौन सा है। यहाँ पे अगर आपने इस्ट लिखी है या फिर अगर आपने एसन लिखा है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगी ना कि यहाँ पे शी वाला आया हुआ है जी या फिर दे वाला आया हुआ है या यू वाला आया हुआ है। तो आप इस्ट भी लिख सकते हैं, इस्ट लिखेंगे अगर शी वाला के साथ आपने लिखा हुआ है तो इस्ट लिखेंगे, अगर दे या यू वाले के साथ लिखा हुआ है तो आप एसन लिखेंगे, ठीक है। दोनों ठीक है। फिर आता है हेल्फन, हेल्फन का वियर के साथ क्या आता है? हेल्फन ही आता है, ठीक है। वियर हेल्फन उन्जरर मटर मुटर वी हेल्प आवर मदर। फिर आता है नेमन, नेमन का दू के साथ क्या आता है? निम्स्ट, पता है ना, निम्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब और एक्सेप्शन थी, डबल एम आ गया है, आई वन। आता, ठीक है। तो ये आपने स्पेलिंग भी देखनी है गौर से, दू निम्स्ट। फिर आता है जेहन, जेहन इज अगेन अ वीक वर्ब, तो इसका ईयर के साथ जेड क्या है? नेमन का वो बता देंगे, ये मैंने नहीं, अटेम्प्ट नहीं जेहन इज अ किया। स्ट्रॉन्ग वर्ब, सॉरी, जेहन इज अ स्ट्रॉन्ग जी। नेमन का, नो मैम। Yeah, नेम yeah, ma'am. नेम नेम का मतलब। निम, Ma'am, actually, I need to leave. यस, I'll go through the recording. ओके ओके, ठीक है बिल्कुल। Thank you, ma'am.
अच्छा, मरियम आप उसकी कॉन्जुगेशन पूछ रही हैं? नहीं, इसका मीनिंग पूछ रही हूँ मैं, वर्ब का मीनिंग। नेमस। नेमन, अच्छा मैंने। नेमन मीन्स टू टेक, सॉरी। नेमन मीन्स टू टेक, मतलब du टेक। nimmst den Bus zur Schule means you take the bus to school। ओके। अच्छा, ईयर, जेट आइनन फिल्म, जेहन, ये जेट कहाँ से निकला है, किस वर्ब से निकला है? सी। जेहन, से। जेहन से, जिसका मतलब होता है टू सी। तो यहाँ पे जेहन इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब, लेकिन ईयर के साथ क्या आता है, उसकी कॉन्जुगेशन जेट आती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लौफन। ओके। लौफन, लौफन का क्या मतलब है? ये जिन मॉर्गन। लौफन का मैंने बताया था ना, टू रन होता है आई थिंक, रन या वॉक, ठीक है। तो इश्क के साथ क्या आएगा? लौफे, स्कूल। इश लौफे, ओके। येडन मॉर्गन, आई रन एवरी मंडे, आई रन एवरी मॉर्निंग। अब नेक्स्ट है ईयर डैश आइन बुक, यहाँ पे लेजन, लेजन की कौन सी दैट। कॉन्जुगेशन ईयर के साथ आती है? लीस्ट, ये आपने पढ़ी हुई है, ईयर लीस्ट आइन बुक, ही रीड अ बुक, ठीक है। ये लेजन की कॉन्जुगेशन देखिएगा स्ट्रॉन्ग वर्ब वाले में, ई रिप्लेस होगा आई ई से। फिर आ गया ट्रागन, ट्रागन, जी, जी ट्रागन आइनन, या कि यहाँ पर ट्राग्ड भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिखें ट्रागन, क्योंकि यहाँ पे जी का इतना वो क्लियर नहीं है ना कि यहाँ पे जी शी रिप्रेजेंट कर रहा है या दे, ठीक है। तो अगर आपने जी ट्राग्ड लिखा है या जी ट्रागन लिखा है, आइनन या के दोनों ठीक है, लेकिन ट्राग्ड अगर लिखा है तो ए उमलाउट होना चाहिए, ठीक है। एंड में आ गया वियर, वियर श्लाफन, श्लाफन का क्या मतलब है? श्लाफन हमने पढ़ा हुआ है। टू स्लीप था शायद। श्लाफन, यस, श्लाफन मीन्स टू स्लीप। वियर के साथ श्लाफन अपनी ओरिजिनल फॉर्म नहीं, में ही आता है, तो श्लाफन है तो श्लाफन ही आएगा, ठीक है। वियर इसलिए श्लाफन देन ओवर, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर आप मार्क अपने आप को कर लीजिएगा, ये मैं आपको भेज देती हूँ अपने ग्रुप में।